वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया अपने ईयरफोन्स हटा दें क्योंकि हमारे वीडियो साफ सुथरे होते हैं। इनको आप सार्वजनिक स्थानों पर देख भी सकते हैं और दूसरों को दिखा भी सकते हैं। इसीलिए घंटी बजा के सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर करने में भी कंजूसी मत कीजिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई भी चीज आपत्तिजनक लगती है तो प्रॉब्लम आपके दिमाग में है, हमारे वीडियो में नहीं। चलिए अब टकियाते हैं। 16 जनवरी 2021 को हमारे देश को कोरोना की वैक्सीन मिली, जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन देश की युवा पीढ़ी का सारा ध्यान 26 जनवरी को आने वाली पबजी बैन की वैक्सीन यानी कि फौजी के ऊपर टिका हुआ था। लेकिन इसे एनकोर गेम्स का सौभाग्य ही कहा जाएगा कि फौजी के रिलीज होने की खबर फार्मर प्रोटेस्ट के शोर में कहीं दब गई, जिसके कारण एनकोर गेम्स सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया से गालियां खाने से बच गया। तो फौजी के रिलीज होते ही एनकोर गेम्स को पूरी भारतीय गेमिंग कम्युनिटी से कड़ी निंदा का सामना करना पड़ा। इसलिए नहीं क्योंकि ये गेम अच्छा नहीं था, लेकिन इसलिए क्योंकि ये पबजी को रिप्लेस करने का दावा कर रहा था। लेकिन क्या ये क्रिटिसिज्म सही है? आफ्टर ऑल एनकोर गेम्स एक इंडियन कंपनी है और जल्दी ही हमें पबजी जैसा बैटल रॉयल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का वादा कर रही है। तो हमें फौजी को एज अ गुड फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रिशिएट करना चाहिए या फिर पबजी से कंपेयर करके क्रिटिसाइज करते रहना चाहिए? एक्चुअली द आंसर इज क्वाइट सिंपल। गलतियां दोनों साइड से हुई हैं। एनकोर गेम्स को ये बात पहले से ही पता थी कि पूरा देश फौजी को पबजी का रिप्लेसमेंट समझ रहा है, जो कि ये गेम अपनी इनिशियल स्टेज में नहीं है। तो इस बात को अनाउंसमेंट के टाइम पर ही क्लियर कर देना चाहिए था, ना कि गेम रिलीज होने के एक दिन पहले। अब टाइम मेड इन इंडिया का नहीं है जिसमें दूसरे देशों का सामान हमें मेड इन इंडिया टैग लगा के बेच दिया जाता हो। आज के टाइम पे इंडियन कंज्यूमर अपने देश में बनी हुई चीज़ों को एक्चुअली में मार्केट में प्रायोरिटी दे रहा है। तो अब कंपनी को भी इस बात की आदत डालनी होगी कि हमें देशभक्ति के इमोशन के साथ साथ एक अच्छे प्रोडक्ट डिलीवर किए जाएं। और हमें भी इस बात को समझना होगा कि इंडिया में गेमिंग अभी एज अ ई स्पोर्ट स्टैब्लिश हुई है, एज अ इंडस्ट्री नहीं, जिसके कारण हमारे यहाँ वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स तो हैं लेकिन वर्ल्ड के बेस्ट गेम डेवलपर्स नहीं हैं। और जो आज दुनिया के बेस्ट वीडियो गेम सीरीज़ हैं उनके भी ग्राफिक्स स्टार्टिंग फेज में कार्टून की तरह लगते थे, फिर चाहे वो रेसिडेंट ईविल हो, मॉर्टल कॉम्बैट हो, टेकन हो या फिर GTA हो। सो ये बात तो क्लियर है कि फौजी को बैकलैश इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये गेम अच्छा नहीं था, लेकिन इसलिए मिला क्योंकि ये पबजी को रिप्लेस नहीं कर पाया। लेकिन आखिर पबजी में ऐसा क्या है जो कि और गेम्स में नहीं है? पबजी भी एट द एंड ऑफ द डे है एक बैटल रॉयल गेम ही, लेकिन ये इंसानों के कंपैरिजन करने की टेंडेंसी को बहुत अच्छे से समझता है। पबजी में जो प्लेयर हायर रैंक पे होते हैं उनके पास अच्छे कपड़े होते हैं, अलग अलग कलर्स की गाड़ियों की, गन्स की, पैराशूट की स्किन होती है। और जो प्लेयर लोअर रैंक के होते हैं या फिर नए होते हैं उनके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं होते। और यही चीज़ एक सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को जन्म देती है। तो एक लोअर रैंक का प्लेयर अपने इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने के लिए इस गेम को खेलता रहता है, तो वहीं एक हायर रैंक का प्लेयर अपने सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को बनाए रखने के लिए इस गेम में लगा रहता है। बस इतना ही नहीं, हर 3 महीने में पबजी का एक नया अपडेट आता है और उसके साथ एक नया ट्रेंड भी। अचानक से गेम का पूरा थीम चेंज हो जाता है, नए कपड़े आ जाते हैं, नई गन्स आ जाती हैं, नई गाड़ियों की और स्किन आ जाती है और प्लेयर्स की रैंक एक बार फिर से नीचे हो जाती है एंड द साइकिल गोज़ ऑन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। और अगर आपके आसपास ऐसा कोई आदमी है जो कि बिना सोचे समझे फौजी गेम को गालियां दे रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।